दोस्तों, आपके पापा ने एक जमाने में सस्ती जमीन खरीदी होगी या आपके किसी पड़ोसी के अंकल या रिश्तेदार ने खरीदी होगी और आज वो जमीन करोड़ों की हो चुकी होगी। और आप आज सोचते होंगे, काश आज भी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं सस्ती जमीन खरीदूं और कुछ सालों में करोड़पति बन जाऊं। लेकिन आज सस्ती जमीन खरीदना बस एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। अब सोचिए, अगर आप आज कुछ ऐसा खरीद लें जो 5 साल बाद आपकी अगली पीढ़ी को फक्र से कहने पर मजबूर कर दे कि मेरे पापा विजनरी थे। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, ये 2025 है। अब अमीरी सिर्फ जमीन जायदाद से नहीं बनती। अब नया जमाना है और दौलत बनाने के नए एसेट्स आए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% लोग अब भी पुरानी सोच में अटके हैं। वही एफडी, वही सोना, वही सुरक्षित निवेश। पर जो लोग बदलते वक्त के साथ चलेंगे वो सिर्फ पैसे वाले नहीं, गेम चेंजर बनेंगे। और आज हम बात करेंगे ऐसे 4 नए एसेट्स की जो आपके छोटे से फैसले को एक दिन करोड़ों में बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक टिप्स वीडियो नहीं है, ये एक चाबी है जो आपके आने वाले 5 साल की किस्मत खोल सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, दिल से समझिए और वीडियो के अंत तक तय कर लीजिए कि आप 2025 की भीड़ में होंगे या उस भीड़ से अलग एक विजेता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 में आपको अमीर बनाने वाले 4 नए एसेट्स के साथ। एसेट नंबर 1 है डिजिटल रियल एस्टेट। हमने हमेशा सुना, जमीन में पैसा लगाओ बेटा, भगवान भी जमीन नहीं बना रहा दोबारा। लेकिन जमीन है ही इतनी महंगी कि 100 बार सोचना पड़ता है पैसे लगाने से पहले। हालांकि अब एक और जमीन है जो दिखती नहीं फिर भी बिकती है, जो छू नहीं सकते लेकिन कमाई उससे हाथ में जरूर आती है, और इसका नाम है डिजिटल रियल एस्टेट। और 2025 में ये सबसे अंडररेटेड और पावरफुल एसेट बन चुका है। जैसे असली दुनिया में आप प्लॉट खरीदकर किराए पर देते हैं या बेचते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी आप ऑनलाइन प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। वेबसाइट, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल न्यूज़लेटर्स, शॉपिफाई स्टोर्स, डोमेन नेम्स, ये सब डिजिटल रियल एस्टेट के रूप हैं। और ये सब चीजें समय के साथ वैल्यू बढ़ाती हैं, जैसे फिजिकल रियल एस्टेट बढ़ाती है। आइए मैं डिजिटल रियल एस्टेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपके साथ शेयर करता हूं। Flippa.com जैसी वेबसाइट्स पर हर महीने 3000 प्लस वेबसाइट्स बिकती हैं, जिनकी कीमत 50,000 से 5 करोड़ तक होती है। एक पॉपुलर हिंदी ब्लॉग ज्ञानीपंडित.com की मंथली ट्रैफिक 25 लाख से ज्यादा है और इसकी एडसेंस इनकम 3 से 5 लाख महीना मानी जाती है। और तो और सिर्फ 1 लाख फॉलोवर्स वाला इंस्टाग्राम पेज भी 1 से 2 लाख में बिक सकता है अगर नीश सही हो। एग्जाम्पल, जयपुर के आदित्य ने एक हेल्थ ब्लॉग शुरू किया था सिर्फ क्यूरियोसिटी से। 18 महीने में उसने उसे बेच दिया 12 लाख में और नया ब्लॉग शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जानते हैं ये डिजिटल रियल एस्टेट क्यों इतने वैल्यूएबल है। नंबर 1, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। 500 में डोमेन, 2000 में होस्टिंग और थोड़ी सी मेहनत से शुरू हो सकता है और रिटर्न की कोई सीमा नहीं, एक बार ब्लॉग सही से चल गया। नंबर 2, पैसिव इनकम। एक बार कंटेंट रैंक कर गया तो हर दिन कमाई बिना कुछ किए, जैसे फ्लैट का किराया, लेकिन ये मेंटेनेंस फ्री है। नंबर 3, स्केलेबल। फिजिकल जमीन सीमित है लेकिन डिजिटल नहीं। एक इंसान 10 वेबसाइट्स, 3 यूट्यूब चैनल्स और 2 इंस्टा पेज संभाल सकता है। नंबर 4, रीसेल वैल्यू। वेबसाइट्स और डिजिटल प्रॉपर्टीज आप फ्लिपा, एम्पायर फ्लिपर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं, और वो भी 30 से 40 गुना मंथली इनकम के हिसाब से। अब सबसे जरूरी सवाल, कैसे शुरू करें। स्टेप नंबर 1, एक नीश चुनें, हेल्थ, फाइनेंस, मोटिवेशन, गेमिंग या जो भी आपको पसंद हो। स्टेप नंबर 2, सस्ता डोमेन खरीदो। स्टेप नंबर 3, 1500 से 2000 में होस्टिंग लो। स्टेप नंबर 4, वर्डप्रेस से ब्लॉग शुरू करो या फिर यूट्यूब चैनल बनाओ। स्टेप नंबर 5, कंटेंट बनाओ चैट जीपीटी और कैनवा की मदद से। स्टेप नंबर 6, गूगल एडसेंस या एफिलिएट से कमाई शुरू करो। दोस्तों, डिजिटल रियल एस्टेट का फ्यूचर स्कोप भी बहुत हाई है। 2025 से 2030 तक इंडिया में हर 1 मिनट में एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू होने की उम्मीद है। और जो लोग आज डिजिटल जमीन पर एक छोटा सा प्लॉट भी बना लें, वो कल उसके राजा होंगे। क्योंकि डिजिटल रियल एस्टेट कोई ट्रेंड नहीं, ये एक नई जमीन है जो सिर्फ समझदारों को ही दिखती है। अगर आपके पास फिजिकल जमीन नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पर अपनी जगह बना लो और देखो कैसे आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी एक दिन आपकी असली अमीरी बन जाएगी। अब चलते हैं अपने दूसरे एसेट की तरफ, जो है AI स्किल्स एंड टूल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो जो आपका समय बचाए, आपकी कमाई बढ़ाए और आपको बाकी दुनिया से 10 कदम आगे ले जाए? जी हाँ, वो शक्ति अब आ चुकी है AI के रूप में। लेकिन याद रखना, AI वो नहीं है जो आपकी नौकरी छीन लेगा। AI तो वो है जो आपकी काबिलियत को 100 गुना तेज बना देगा।
और जो लोग आज एआई के टूल्स और स्किल्स सीख लेंगे, कल वही लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, समय होगा और सबसे बड़ी बात फ्रीडम होगी। तो चलिए जानते हैं एआई के वो टूल्स और स्किल्स जो एक आम इंसान को भी 2025 का सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। एआई स्किल्स का मतलब है ऐसे टूल्स और तरीके जानना जो इंसान के काम को तेज, स्मार्ट और 100 गुना ज्यादा पावरफुल बना दें। जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो अब एआई आपकी इमेजिनेशन को 10x फास्ट बना सकता है। अगर आप राइटर हैं तो चैट जीपीटी आपकी सोच को उड़ान दे सकता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एआई आपके लिए मार्केटिंग से लेकर सेल्स तक ऑटोमेट करके दे सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2025 तक 97 मिलियन नई नौकरियां सिर्फ एआई और ऑटोमेशन सेक्टर में बनने वाली हैं। नेस्कॉम के मुताबिक भारत में एआई स्किल लोगों की डिमांड अगले 3 साल में 5 गुना बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। अब जानते हैं कुछ ट्रेंडिंग एआई स्किल्स के बारे में जो 2025 में आपको अमीर बना सकती हैं। नंबर 1, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बस सही प्रॉम्प्ट्स दीजिए और क्रिएट करिए आर्टिकल्स, एड्स, स्क्रिप्ट्स, बिजनेस आइडियाज, सब कुछ। नंबर 2, एआई आर्ट एंड इमेज क्रिएशन। लोग 1000 से 10,000 तक दे रहे हैं कस्टम आर्ट और इलस्ट्रेशंस के लिए। नंबर 3, वॉइस ओवर एआई। बिना बोले अपनी आवाज से डबिंग करो और क्लाइंट्स को भेजो रील्स, एड्स और वीडियोस। नंबर 4, एआई वीडियो क्रिएशन। बिना कैमरा, बिना माइक, फुल यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो। नंबर 5, चैट बोट डेवलपमेंट। ई कॉमर्स, कोचिंग, रियल एस्टेट, हर सेक्टर को बोट्स की जरूरत है। नंबर 6, एआई ऑटोमेशन। सिंपल ऐप्स से पूरा बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है। ये एक हिडन सुपर पावर है। दिल्ली की श्रद्धा, जिसने कॉलेज छोड़ने के बाद कैनवा और चैट जीपीटी से फ्रीलांसिंग शुरू करी, आज हर महीने 70,000 प्लस कमा रही है, सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट से घर बैठे। दोस्तों, एआई का मतलब ये नहीं कि सब कुछ मशीन बन जाएगा। इसका मतलब है आपका दिमाग और दिल अब डिजिटल विंग्स पहन लेगा। इमेजिन करो, एक किसान की बेटी चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिख रही है, एक राजस्थानी कलाकार मिड जर्नी से आर्ट बना रहा है जो विदेशों में बिक रही है। ये है दोस्तों असली डिजिटल भारत। और अगर आप चाहें, आप इस बदलाव का चेहरा बन सकते हैं। एआई का डर मत रखो, उससे दोस्ती करो, क्योंकि 2025 में पैसा उन्हीं के पास होगा जिन्होंने मशीनों को अपने साथ काम करना सिखा लिया है, ना कि उनके खिलाफ। ऐसे नंबर 3, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज। जब भी किसी मिडिल क्लास लड़के से पूछा गया पैसा कैसे कमाओगे, जवाब आता था नौकरी, सरकारी परीक्षा या छोटा मोटा बिजनेस। लेकिन अब एक और रास्ता है जो ना दुकान मांगता है, ना किराया, ना स्टाफ और ना बिजली का बिल, और फिर भी वो आपके लिए रातों रात एक डिजिटल एम्पायर बना सकता है। और उसका नाम है डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेज। और ये है 2025 की सबसे सस्ती लेकिन सबसे दमदार अमीरी की चाबी। डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब कोई ऐसी चीज जो आप एक बार बनाते हो और फिर उसे बार बार बेच सकते हो बिना दोबारा बनाए, जैसे ई बुक्स, पीडीएफ गाइड्स, ऑनलाइन कोर्सेज, नोशन टेम्पलेट्स, डिजिटल प्लानर्स, कोडिंग स्क्रिप्ट्स, फिटनेस या डाइट प्लान्स या फिर स्टडी मटेरियल्स। एक बार बना लिया, फिर बिना स्टॉक, बिना डिलीवरी आप हर बार बिक्री कर सकते हो। 2023 में सिर्फ इंडिया में 3000 करोड़ से ज्यादा का ई लर्निंग और डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट बन चुका है। एक उद्यमी इंस्ट्रक्टर निशांत शर्मा ने अपने एक्सेल कोर्स से 1.25 करोड़ कमाए, और वो भी सिर्फ एक लैपटॉप से। इससे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपके पास किसी भी चीज की नॉलेज है, डांस, मैथ्स, फिटनेस, ट्रेडिंग, इवन एस्ट्रोलॉजी, आप उसका कोर्स बना सकते हैं और पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। अब जानते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों बनाएं। ये है कुछ कारण जिस वजह से आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। नंबर 1, लो कॉस्ट हाई रिटर्न। नंबर 2, ग्लोबल मार्केट। पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी बायर बन सकती है। नंबर 3, पैसिव इनकम। एक बार प्रोडक्ट बनाओ, फिर हर दिन बेचो और पैसिव इनकम बनाओ। नंबर 4, स्केलेबल। एक इंसान एक ही नहीं 10 डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है। नंबर 5, फ्रीडम। इसमें टाइम और लोकेशन दोनों की आजादी है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, कैसे शुरू करें? स्टेप नंबर 1, अपनी नॉलेज या इंटरेस्ट पहचानो, चाहे वो मैथ्स हो या मेकअप। स्टेप नंबर 2, कैनवा या नोशन जैसे टूल से पीडीएफ या वीडियो कोर्स बनाओ। स्टेप नंबर 3, गुमरोड, इंस्टामोजो या फिर अपनी ओन वेबसाइट से बेचो। स्टेप नंबर 4, प्रमोट करो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। स्टेप नंबर 5, हर बार डाउनलोड या एनरोल होने पर पैसे मिलते रहेंगे 24/7। अब कुछ बोनस आइडियाज जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी नोट्स एज पीडीएफ, स्पोकन इंग्लिश फॉर हाउसवाइफ्स कोर्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ हिंदी गाइड, एक्सेल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, होम वर्कआउट प्लान फॉर न्यू मॉम्स, फ्रीलांसिंग 101 फॉर स्टूडेंट्स। दोस्तों, इन हर आइडियाज के पीछे करोड़ों की ऑडियंस है। आपको बस अपना फॉर्मेट चुनना है। दोस्तों, जिस इंसान के पास कुछ सिखाने की कला है तो उसे डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है।
क्योंकि यह आपको कभी खाली जेब नहीं रहने देगा। दोस्तों, अब पैसा कमाने के लिए दुकान नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिमाग, एक लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट चाहिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट एसेट के बारे में जान लीजिए। नंबर 4, पर्सनल ब्रांड। एक वक्त था जब नाम कमाने के लिए इंसान को 20 साल मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट, एक यूट्यूब वीडियो या एक लिंक्डइन आर्टिकल आपका नाम पूरी दुनिया में फैला सकता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये आपकी पहचान की नई करेंसी है। इसे कहते हैं पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड का मतलब है कि लोग आपको किस आइडेंटिटी से जानते हैं। क्या वो आपको एक स्टूडेंट के तौर पर जानते हैं या एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर? क्या वो आपको फनी रील्स वाला मानते हैं या ऐसा इंसान जो उनके प्रॉब्लम का जवाब जानता है? पर्सनल ब्रांड का मतलब है आपकी सोच, आपकी नॉलेज या आपकी वाइब और आपका ऑरा। अब बात करते हैं क्यों बनाना चाहिए पर्सनल ब्रांड। फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में जिन लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग थी, उन्हें 10x ज्यादा फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज और हाई पेइंग डील्स मिली। लिंक्डइन इंडिया के अनुसार जिन प्रोफाइल्स में कंसिस्टेंट कंटेंट प्लस पर्सनल स्टोरी थी, उन्हें रिक्रूटर से 7 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। एक दिल्ली की लड़की स्टडी विद श्रेया ने अपनी नोट शेयर करने शुरू किए। आज उसके पास 4.25 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं और वो अपने PDF गाइड्स 149 रुपए में बेच रही है और हर महीने 1 लाख प्लस की कमाई कर रही है अपने पर्सनल ब्रांड से। पर्सनल ब्रांड से आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स, पैसिव इनकम, जॉब ऑफर्स, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस और फ्रीडम सब कुछ मिल सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि कैसे बनाएं पर्सनल ब्रांड। स्टेप नंबर 1, अपनी एक्सपर्टीज या इंटरेस्ट चुनो। फाइनेंस, आर्ट, फिटनेस, कोडिंग, UPSC, कुछ भी। स्टेप नंबर 2, एक सिंपल प्रोफाइल बनाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या लिंक्डइन पर। स्टेप नंबर 3, डेली छोटे छोटे पोस्ट या वीडियोस बनाओ, वैल्यू दो, सेल मत करो। स्टेप नंबर 4, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो और फिर अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर दो। स्टेप नंबर 5, लगातार कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही ब्रांड बनता है। दोस्तों, आपका नाम, आपका काम और आपका सोच जब सब मिल जाए तो वो सिर्फ एक इंस्टाग्राम बायो नहीं बनाती, वो बनाता है एक पर्सनल ब्रांड। दोस्तों, वक्त बदल रहा है। इस बदलते वक्त में जिसने इन नए एसेट्स को पकड़ लिया वो आगे बढ़ जाएगा और जिसने इग्नोर किया वो बस हाथ मलता ही रह जाएगा। जमीन, सोना, फिक्स डिपॉजिट ये सब ठीक है, लेकिन 2025 में असली अमीरी उन लोगों के पास ही होगी जो डिजिटल सोचेंगे, स्मार्ट सीखेंगे और बोल्ड चलेंगे।